गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का टॉपिक है आपका परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र को रक्त परिसंचरण तंत्र या फिर रक्त संचरण तंत्र भी कहते हैं। शरीर का एक अति महत्वपूर्ण तंत्र या संस्थान परिसंचरण तंत्र या सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहा जाता है। पाचन तंत्र द्वारा ग्रहण किए गए आहार का पाचन एवं शोषण तथा श्वसन तंत्र द्वारा शरीर के लिए आवश्यक ऑक्सीजन ग्रहण की जाती है। इसके उपरांत यह अनिवार्य है कि ग्रहण किए गए पोषक तत्वों तथा ऑक्सीजन को शरीर की समस्त कोशिकाओं तक पहुंचाया जाए। इस कार्य को संपन्न करने के लिए शरीर में जो तंत्र विद्यमान है उसे ही हम रक्त परिसंचरण तंत्र या मनुष्य का परिसंचरण तंत्र कहते हैं। इस प्रकार परिसंचरण तंत्र शरीर के सभी भागों में पोषक तत्वों तथा ऑक्सीजन का पहुंचाने का काम करता है। रक्त शरीर में न तो एक निश्चित स्थान पर रहता है और न ही एक अंग में एकत्रित होता रहता है और न ही रक्त नलिकाओं में केवल भरा रहता है, बल्कि यह निरंतर संपूर्ण शरीर में चक्कर लगाता है। हृदय से रक्त के एक बार पंप करने के बाद पुनः पंप करने के मध्य यानी एक बार पंप करने के और तथा दूसरी बार पंप करने के बीच की जितना टाइम होता है उसमें रक्त संपूर्ण शरीर में एक बार चक्कर लगा लेती है। इस प्रकार 1 मिनट में 72 बार हृदय रक्त को पंप करने तथा झटके के साथ बाहर निकालने का काम करता है। अतः रक्त का चक्कर भी 1 मिनट में 72 बार होता है, जो जीवन पर्यंत चलता रहता है। रोग की विशेष अवस्थाओं को छोड़कर अतः संपूर्ण शरीर में रक्त बार बार चक्कर लगाने को रक्त परिसंचरण या परिभ्रमण कहते हैं। रक्त परिसंचरण में भाग लेने वाले अंगों में जो निरंतर कार्य करते रहते हैं, शरीर को जीवित रखते हैं। यदि 3 मिनट के अंदर हृदय से मस्तिष्क को रक्त न मिले तो मस्तिष्क अपना काम करना बंद कर देती है, जिसका परिणाम व्यक्ति की मृत्यु है। परिसंचरण तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग हृदय है। हृदय की बाह्य संरचना कुछ इस तरह की होती है और आंतरिक संरचना कुछ इस प्रकार होती है। हृदय हमारे शरीर का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है। यह शरीर में वक्ष के अंदर मध्य से थोड़ा बाईं ओर तथा उरोस्थि की दाईं ओर स्थित होता है, यानी हृदय फेफड़ों के बीच स्थित होता है। इसका अधिक भाग वक्ष के बाईं ओर तथा थोड़ा सा भाग उरोस्थि के दाईं ओर स्थित होता है। इसके पीछे की ओर वक्ष की 5वीं, 6वीं, 7वीं कशेरुकाएं स्थित होती हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय लगभग 13 सेंटीमीटर लंबा, 9 सेंटीमीटर चौड़ा, साधारणतः इसका आकार व्यक्ति की बंद मुट्ठी के समान कुछ इस तरह से होता है। इसका भार लगभग 300 ग्राम, रंग गहरा लाल या बैंगनी हो सकता है। हृदय एक मांसपेशियों का थैला है। यह विशेष प्रकार की पेशियों हृदय पेशी से मिलकर बनी होती है। यह एक रेशेदार ऊतक की बनी थैली में स्थित होता है, जिसे हृदयावरण कहते हैं। हृदयावरण का दूसरा नाम पेरिकार्डियम भी है। इस थैली की दीवार काफी पतली होती है। इसकी दो परतें होती हैं। इन परतों के बीच एक गाढ़ा चिकना तरल पदार्थ भरा रहता है, जिसे पेरिकार्डियल तरल
भाग पदार्थ कहते हैं। यह हृदय की गति में सहायता करता है और इसकी बाहरी झटकों से रक्षा करता है। बाहर से देखने पर इसके कोई विशेष अंग या भाग नहीं दिखाई पड़ते हैं। यह एक त्रिकोणीय संरचना है जिसका सकरा भाग नीचे की ओर और कुछ बाईं ओर झुका रहता है। इसके ऊपरी भाग से कई छोटी बड़ी रुधिर नलिकाएं निकलती हैं, जिनमें से एक महाधमनी चाप निकलता है जो उसकी पृष्ठ सतह पर घूमकर नीचे की ओर चला जाता है। उच्च महाशिरा। इसके अतिरिक्त अग्र तथा पश्च महाशिराएं होती हैं जो शरीर के विभिन्न भागों से हृदय को रुधिर लाकर देती हैं।